कंग्रेचुलेशंस। सच में पागल हो गई हो क्या इस शौक में कि कार्तिक अब मेरा हो गया है? मैं हमेशा से अपनी माँ लक्ष्मी का था और हमेशा उसी का रहूंगा। तुम यहाँ? मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसा इमोशनल ट्विस्ट आया है जो फैंस के दिल को छू गया है। मंगल जो अपनी माँ की तबीयत के वजह से अपने खुद की खुशियों को पहले थोड़े साइड में रख चुकी थी, अब अपने प्यार कपिल के साथ एंगेजमेंट को फिर से शुरू करने वाली है। तीज व्रत रखती है। ये कौन? तेरा जानू तू मेरी दिल पर। अपने पूज्य पतिदेव के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं लेंगे आप? आज से मैं तुम्हारा पति हूँ, रघुवीर दलाल उर्फ विक्रम पटेल। ये व्रत सिर्फ एक रिलीजियस रिचुअल नहीं बल्कि मंगल के दिल की सच्चाई का इजहार था। अपनी जिंदगी में नए प्यार और नए रिश्तों को आगे बढ़ाने का संकल्प। लेकिन इस खुशी के बीच आदित्य की जेलसी एक बड़ा इशू बनकर सामने आई। आज से तुम्हारी और मेरी जिंदगी में सिर्फ जलसो ही जलसो छे। तुम यहाँ कैसे हो? यहाँ मंडप में तो कार्तिक था ना? तुमने मुझसे शादी कर ली? तो गाड़ी के लायर! अब चाहिए तुमने मुझसे शादी की? मेरी इतनी बुरी किस्मत नहीं है कि तुमसे शादी करूं। आदित्य को लगा कि मंगल ने जो व्रत रखा है वो उसके लिए है, जबकि सच में मंगल का दिल अब कपिल के साथ था। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने आदित्य के दिल में एक इमोशनल टेंशन पैदा कर दी है जो उसके पर्सनालिटी की एक नए पहलू को सामने लाएगी। और ना ही मैं कोई तांत्रिक हूँ जो एक चुड़ैल को अपनी जीवन साथी बनाऊं। टॉमहेड, ये शादी ही तो थी। तेरे लिए हमने तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा है। दिखा दे क्या इसे? दिखा देते हैं। जब एंगेजमेंट की रस्म चल रही थी तो आदित्य अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं पाया। उसने कपिल को धमकी दी। उसका गुस्सा अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। ये सीन ना सिर्फ मंगल, कपिल और आदित्य के बीच की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है बल्कि दिखाता है कि कभी-कभी जेलेसी किस तरह से सब कुछ बिगाड़ सकती है। इस पूरे ड्रामा में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मंगल ने अपनी जिंदगी में एक नई दौर शुरू करने की कोशिश की है जहां वो अपने डिसीजंस खुद लेती है। उसने अपनी माँ की तबीयत को संभालते हुए भी अपने प्यार को एक मौका दिया। कपिल के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एंगेजमेंट का नहीं सिंबल है बल्कि एक इमोशनल बॉन्ड है जिसमें दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य की जेलसी सिर्फ एक पॉसेसिवनेस नहीं थी बल्कि उसके दिल में अब भी मंगल के लिए कुछ फीलिंग्स है जो उसे काबू में नहीं करने देते। आदित्य के एक्शन से ये भी पता चलता है कि कभी-कभी हम अपने प्यार को खोया हुआ समझ बैठते हैं और उसी कंफ्यूजन में गलत डिसीजन लेते हैं। मंगल लक्ष्मी की ये स्टोरी लाइन सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल लेसन भी है। ये हमें सिखाते हैं कि रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन और समझदारी। जब तक हम अपने इमोशंस को खुद नहीं समझते और अपने पार्टनर से खुलकर बात नहीं करते तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होती। मंगल ने अपने डिसीजन से ये दिखाया कि वो अपने ज़िंदगी की मालिक है और अपने लिए वो बेस्ट चूज कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आदित्य की जेलेसी उसके दिल का सच्चा एहसास है? क्या मंगल कपिल के साथ अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देगी या फिर ये जेलेसी उनके रिश्ते में और कॉम्प्लिकेशंस लाएगी?